गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि अभी पेपर अभ्यर्थियों ने दिया है और अभ्यर्थी सेंटर के बाहर निकले हैं, तो मैंने फीडबैक जानने की कोशिश की। तो निश्चित रूप से 2016 के जो बायोलॉजी टीजीटी एग्ज़ाम दे के आए हैं उन छात्रों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का अगर 80 क्वेश्चन भी सही करके आया है, तो आप यकीन मानिए कि आपका 4 गुणों में स्थान पक्का है। आप 4 गुणे में मतलब आप इंटरव्यू के निश्चित रूप से अधिकारी हैं। जिन्होंने 70 से 80 के बीच में अगर क्वेश्चन किए हैं, जनरल कैटेगरी वाले ध्यानपूर्वक सुन लें, वो निश्चित रूप से 4 गुणे के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि परीक्षा का स्तर काफ़ी जो एग्ज़ाम पेपर था 2016 टीजीटी बायोलॉजी का, उसका जो स्तर था वो एक उसको मॉडरेटली भी नहीं कह पाएंगे, एक डिफ़िकल्ट पेपर था। और डिफ़िकल्ट पेपर होने के नाते हम बिल्कुल गारंटी से ये बात कह सकते हैं कि परीक्षा जो जनरल कैटेगरी की मेरिट है 70 से 80 के बीच में आने वाली है। और 70 से 80 जो लोग भी सही करके आए हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत भाव से टीजीटी 2021 पेपर दे आइए। आपका यकीन है कि आप 2016 में ही इंटरव्यू दे लेंगे। एक फर्स्ट वन है। और सेकंड वन क्या है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उपस्थिति प्रतिशत देखा गया है आज की परीक्षा का, मतलब टीजीटी 2016 बायोलॉजी की, वो बिल्कुल 30% अटेंडेंस है। 30% का मतलब है कि अगर 60,000 कुल अभ्यर्थियों ने फार्म भरा होगा तो मात्र 18,000 उपस्थिति है। तो 18,000 का मतलब है कि मेरिट बहुत ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मात्र 30% अटेंडेंस का एक एवरेज अनुमान लगाया जा रहा है कि मात्र 30% उपस्थिति छात्रों की, अभ्यर्थियों की रही है। वो पता नहीं इस कारण से रहा कि 5 साल बाद चूँकि एग्ज़ाम हो रहा है, 5 साल इस फार्म डाले बच्चों को हो गया था, इस वजह से अभ्यर्थियों का कम रुचि रुझान इस पर दिखाई दिया। और दूसरी तरफ ये भी कारण रहा कि 2021 की जो परीक्षा है वो 7 दिन बाद है, तो अभ्यर्थियों ने ये सोचा होगा कि क्यों इस पर समय जाया करें। 2021 वाला जो कि विदाउट इंटरव्यू टेस्ट होना है, विदाउट इंटरव्यू टेस्ट है, वो उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाए। एक दिन का समय ख़राब लोग नहीं करना चाहते, इसीलिए हो सकता है पेपर देने नहीं आए हैं। या इससे पहले जो अभ्यर्थी 69,000 भर्ती में चयनित हो गए हैं, उन्होंने भी अपनी रुचि रुझान इस परीक्षा की तरफ नहीं रखा। तो दोनों कारणों से आपके लिए खुशखबरी ये है कि बहुत ही कम मेरिट जाएगी। और आप यकीन मानिए कि 70 से 80 नंबर तक जो अभ्यर्थी करके आए हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट, उनका निश्चित रूप से हो जाएगा। क्योंकि जो परीक्षा का शेड्यूल, परीक्षा का जो टाइप था, एग्ज़ाम पेपर का जो टाइप था, बड़ा ही कम्प्लेक्स मैं मान के चल रहा हूँ। उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें स्पीसीज़ को लेके वेरिएशन था। अब इतनी गहराई डेप्थ में जाके 9th-10th जो पढ़ाने वाला अभ्यर्थी है, वो 11th-12th वाला, वो इतनी डेप्थ में स्टडी नहीं करता। और चूँकि सबसे बड़ी बात है कि हल्का उसको हम लोग बीएससी लेवल का पेपर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 11th-12th और 9th-10th का पेपर बिल्कुल नहीं था। आपका बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इनसे लेकर पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चन थे। तो इसलिए जो लोग बीएससी अच्छी तरह से किए हैं या लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए पेपर तो ठीक था। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, लगभग 70% ऐसे स्टूडेंट मिले हैं फीडबैक देने के लिए, जिनका कहना था कि पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो मेरिट निश्चित रूप से कम जाएगी। तो मेरा बार बार ये कहना है कि 70 से 80 नंबर तक जो क्वेश्चन करके आए हैं, वो यकीन माने कि आप उनका होना स्वाभाविक है। इंटरव्यू देने के लिए बिल्कुल तैयारी कर लें, इंटरव्यू देना ही उनका सुनिश्चित है। थैंक यू वेरी मच। अब कोई भी और जानकारी होगी तो मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।